Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to take another or last topic of first chapter. I think today I will complete this chapter. So, beta, in this chapter, we are going. I am going to give you the information about the population and about the density. And now today I am going to tell you the regional variation in population growth. Regional variation means some states having a large amount of population and some state having a uh, low number of population. So why this happen? Mostly beta literate state means where mostly pupils are literate, their population growth rate is down rather than any other state like केरला जो कंट्री स्टेट है बेटा, इसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम है। मैंने आपको कहा जो इनके पीछे अपने कुछ ट्रेडिशन जो हैं, इल प्रैक्टिस जो हैं सोसाइटी में, वो भी काम करती हैं और ये काम करती हैं इलिटरेसी की वजह से। जैसे फीमेल अपने सोसाइटी में है कि सन का होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है, गर्ल्स होती रहती हैं तो गर्ल्स बॉयज़ की इच्छा के अंदर पॉपुलेशन बढ़ जाती है। कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो भगवान की देन मानते हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें किस वजह से आती है? इलिटरेसी की वजह से आती हैं। जो स्टेट में इलिटरेसी रेट डाउन होगी वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो जैसे केरला है, केरला में 95 अबाउ जो हैं पर्सन, वो मतलब 95% पीपल्स जो हैं अबाउ वो लिटरेट है। लिटरेट होने की वजह से उनको अच्छा तरह से मालूम है, तो वो उतने ही बच्चों को बर्थ करते हैं जितने बच्चों का वो गुजारा वगैरह कर सकते हैं। तो साउथ के अंदर जो स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी एंड गोवा शो ए लो रेट ऑफ ग्रोथ नॉट एक्सीडिंग 20% ओवर द डिकेड। मतलब ये है, क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, तो ये 20% से ज़्यादा नहीं है एनुअल में, सॉरी डिकेड में, 10 ईयर्स में। केरला जो है लोवेस्ट ग्रोथ रेट जो है 9.4 उसकी थी, वो ना इन जो अभी मैंने अभी आपको स्टेट्स बताए, इन स्टेट्स में भी उन सबसे नीचे है, इवन वो कंट्री में भी सबसे नीचे है। A continuous belt of the state from west to east in the northwest, north and north central part of the country has relatively high growth rate than the southern states. ठीक है, सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डाउन है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, और वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड में जाते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल में जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा है। इट इज़ in this belt comprising Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Sikkim, Assam, West Bengal, Bihar, Chhattisgarh and Jharkhand, the growth rate, the average remain 20 to 25%. During the 2001-11, the growth rate of almost all state and union territory have registered lower figure compared to the previous decade. हालांकि जो हमारी ग्रोथ रेट जो 1991 में हुई थी उसके कंपैरिजन में 2001 और 11 में ग्रोथ रेट डाउन है, यानी कि जो पीपल्स हैं वो अवेयर हो रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ग्रोथ रेट डाउन क्यों थी? क्वेश्चन तुमको ऐसा देख के पूछ लेंगे एक्सप्लेन और वाई, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। नेमली the percentage decadal growth rate of the sixth most populous state, namely Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh have all fallen during 2001-11 compared to इतना आंध्र प्रदेश जो है 3.5% पॉइंट, द हाईएस्ट फॉर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस तरीके से। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। An important aspect of population growth in India is the growth of its adolescents। मतलब अब क्या होता है, जब अपन पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो अपन इसमें उस पॉपुलेशन को भी स्टडी करते हैं जो अडोलसेंट है। अडोलसेंट का मतलब हो गया जिनकी एज 12 to 19 ईयर्स के बीच में आती है, उन एज ग्रुप को अपन अडोलसेंट के अंदर जानते हैं। बेटा अडोलसेंट को ही हम हमारा फ्यूचर्स मानते हैं।
तो अडोलसेंट एज के ऊपर हमारी गवर्नमेंट से ज़्यादा ध्यान रखती है। आपने देखा होगा मिड डे मील वगैरह जो स्कूल्स में प्रोवाइड करवाया जाता है। और हमारा जो सबसे डिप्रेस्ड, मेरी नज़र में बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर भी एडोलसेंट एज में ही आता है, परसेंटेज का हो, कैरियर को चूज़ करना हो, इसलिए। ठीक है, तो हमारी जो एडोलसेंट एज ग्रुप है 10 to 19 ईयर्स में लिख रखा है, तो 20.9% है 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अंडरलाइन कर लेना इसको। Among which male adolescent constitute 52.7 and female 47 point, मतलब इसमें 20 जो परसेंटेज है, इसमें 52 तो मेल है, लड़के हैं, और 47 में गर्ल्स आ गई। Adolescent population though regarded as the youthful population having high potential, but at the same time they are quite vulnerable if not guided and channelized properly. सुनो फिर से, ये जो एडोलसेंट एज है हमारी यूथफुल एज होती है और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसी में ही होता है। हमारी इंडिया की ग्रोथ रेट को कहाँ लेके जाएंगी, ये एडोलसेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके साथ साथ में ही अगर ये वही वाली बात है, इसमें लिखा हुआ है, अगर इनको पूरा केयर किया जाए तो इनसे अपन बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। इसलिए इस एज को प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स आपके पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हैं आपके ऊपर और आपको गाइड करते रहते हैं। आपको कई बार पूरा भी लगता होगा। अच्छा, देयर आर मैनी challenges for the society as far as these adolescent are concerned, some of which are, अच्छा, इस एडोलसेंट एज को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। जैसे इनकी कई बार लोअर एज में मैरिज हो जाती है, इलिटरेट रहते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और मोस्टली इलिटरेट भी फीमेल इलिटरेट होते हैं। लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि इन बच्चों को अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। ये लोग ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। तुम लोगों को ज़्यादा विटामिन्स प्रोटीन्स लेने चाहिए। ये तुम्हारी एज के लिए भी ठीक है और इन फ्यूचर्स के लिए भी ठीक है। अच्छा, हाई रेट ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलसेंट मदर, मतलब कई बार लो एज में जब इनकी शादी हो जाती है तो जब बच्चे को बर्थ करने वाली होती हैं तो ये इनकी डेथ भी हो जाती है। हाई रेट ऑफ HIV एड्स इन्फेक्शन, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, ओके, रिटार्डनेस, ड्रग अब्यूज एंड एल्कोहलिज्म, इस उम्र में ही बच्चे जो हैं बिगड़ते हैं, कोई गुटखा वगैरह खाने लग जाते हैं, स्मोकिंग वगैरह जो है। ओके, अच्छा, जोवेनियल डिलिंक्वेंसी एंड कमिटिंग ऑफ क्राइम एक्सेट्रा। जोवेनियल का मतलब हो गया छोटी एज में भी क्राइम्स वगैरह करने लग जाएंगे इस तरीके से। In view of these, Government of India has undertaken certain policies to impart proper education to the adolescent group so that their talent are better channelized and proper utilized। गवर्नमेंट जो है पूरा इन पे ध्यान रखा जा रहा है ताकि इनको प्रॉपर चैनलाइज किया जा सके, इनकी पावर को, इनके टैलेंट को प्रॉपर यूज किया जाए। नॉर्मल द नेशनल यूथ पॉलिसी इज वन एग्जाम्पल विच हैज बीन डिजाइंड to look into the overall development of our large youth and adolescent population. The National Youth Policy of Government of India launched in 2003 stresses on an all-round improvement of the youth and adolescent, enabling them to shoulder responsibility toward constructive development of the country। इसलिए जैसे हमने CBSE के कैरिकुलम में देखा होगा, इनके स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाता है। उनको गवर्नमेंट को मालूम है जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े से ठीक नहीं होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहेगी तो वो अपना कैरियर इजीली इनमें बना पाएंगे। इट इज़ ऑल्सो एम reinforcing the quality of the patriotism and responsible citizen। इनमें देशभक्ति की भावना जगाई जाए और इनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बताया जाए। प्रिंसिपल साहब क्या अपने कहते रहते हैं, डोंट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, ऑलवेज पुट दिस गार्बेज इन ए डस्टबिन। The thrust of this policy is useful empowerment in terms of their effective participation in decision making and carrying the responsibility of an able leader। वही वाली चीज आ गई।
Special emphasis was given in empowering women and girl child to bring parity in the male female status. फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं, उनमें गर्ल्स को साइकिल स्कूटी दी जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें हैं और बॉयज़ के इक्वल आना सकें। Moreover, deliberate efforts were made to look into youth health, sports and recreation, creating awareness about new innovation in the sphere of science and technology. It appears from the above discussion that the growth rate of population widely varies over space and time in the country, and also highlights various social problems related to the growth of population. However, in order to have a better insight into the growth pattern of population, it is also necessary to look into the social composition of population. Population composition. अब अपन आ गया पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में आ गया कि अपन जब पॉपुलेशन को जब स्टडी करते हैं तो अपन किस किस चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो जैसे जेंडर को देखा जाता है, जब सेंसस किया जाता है तो जेंडर की क्या पोजीशन है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। फिर देखा जाता है लिटरेसी, कितने लोग पढ़े हुए हैं, टोटल कितने पढ़े हुए हैं, मेल फीमेल जो हैं कितने पढ़े हुए हैं, इनकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ पर ये लोग रहते हैं, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किस रिलीजन्स के जुड़े हुए हैं ये लोग, ट्राइब्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और एजुकेशन बता दिया, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मतलब कि अभी आपके मैंने जैसे बताया 2021 में पीपल्स कुछ सर्वेयर जो आपके घर पे आएंगे और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एक पेज पे सारा कुछ ऑलरेडी रिटर्न मटेरियल रहता है और वो लोग उन क्वालिटीज़ को उन जो पूरा फिल करने के बाद में फिर अलग अलग लेके जाएंगे। यहाँ पे मेल कितने, फीमेल्स कितने हैं ये, ठीक है। रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल अर्बन कंपोजिशन मैंने आपको जैसे लास्ट वाले उसमें बताया था, तो डेवलप कंट्री में और डेवलपिंग कंट्रीज में मैंने आपको बताया था। तो डेवलप कंट्रीज में तो क्या होता है, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में तो रूरल में क्या होता है, रूरल वो एरिया होते हैं जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी में मोस्टली पीपल इंगेज रहते हैं, और अर्बन एरिया वो होते हैं जिनमें पीपल्स नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं, ठीक है। तो रूरल एरिया में मेल माइग्रेट, डेवलप कंट्री में क्या होता है, मेल डोमिनेंट होता है, और डेवलपिंग में फीमेल डोमिनेंट होती है, और अर्बन में फीमेल डोमिनेंट होता है और डेवलपिंग में मेल डोमिनेंट होता है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में रूरल एरिया में मोस्टली काम मशीनों से होता है तो मेल करते हैं, फीमेल्स काम की तलाश में बाहर शहरों में चली जाती हैं। जब फीमेल शहरों में जब ज़्यादा आएंगी तो गांव में तो रूरल एरिया में तो मेल डोमिनेंट हो गए, अर्बन एरिया में फीमेल ज़्यादा हो गए। अपने यहाँ पे मोस्टली प्राइमरी एक्टिविटी फीमेल्स करती हैं तो फीमेल्स डोमिनेंट रहता है, वहाँ से मेल माइग्रेट कर जाता है तो अर्बन एरिया में मेल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसी तरह ही स्टेट्स वाइज अपन ले लेंगे। Respective place of residence is an important indicator of the social and economic characteristic. These become even more significant for a country where about 68.8% of its total population live in village. 2011 का ये डेटा है। चलते हैं। Do you know that India has इतना village according to the census 2011 के बार पूछ रहे थे इंडिया में टोटल विलेज कितने अंडरलाइन करना, आउट ऑफ विच इतना आर इनहेबिटेंट विलेज, इनमें से कुछ विलेज ऐसे हैं जहां पे कोई रहता ही नहीं है, विलेजेस सॉरी, आउट ऑफ विच इतना 93.2% आर इनहेबिटेंट विलेज। क्या ये इनहेबिटेंट है? हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, हर जगह रूरल पॉपुलेशन सेम नहीं है। रूरल पॉपुलेशन में कोई विलेज में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो किसी विलेज में पॉपुलेशन
कम है. You might have noted that the state like Bihar and Sikkim have very high percentage of rural population. The state of Goa and Maharashtra have only little over half population residing in village. जो बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं उनमें रूरल एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ध्यान रखना. और जो फॉरवर्ड स्टेट्स होते हैं वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, रूरल पॉपुलेशन कम होती है. Union territory on the other hand have smaller proportion of the rural population except Dadar and Nagar Haveli. दादर एंड नागर हवेली में रूरल एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि बाकी जो है उनमें अर्बन. The size of village also varies considerably. It is less than 200 person in hill station, northeastern western Rajasthan at run of Kutch, and as high as 17,000 person in the state of Kerala in a part of Maharashtra. ये आपको एग्जाम्पल मिल गए. थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल population of the Indian reveals that both of intrastate and interstate level. बेटा इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट बता दिया था. इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर ही और इंटर मतलब स्टेट के बाहर. मैंने आपको इसका कोड भी बताया था, याद होगा आपको. अच्छा आगे चलते हैं. Examination of the pattern of distribution of rural population, state level, the relatively degree of urbanization and extent of rural urban migration regulate the concentration of rural population. You have noted that country to rural population, the proportion of the urban population in India is quite low, but it is showing a much faster rate of the growth over the decade. इसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रेरी टू रूरल पॉपुलेशन एज ए प्रोपोर्शन अर्बन पॉपुलेशन जो है हमारी अर्बन एरिया में पॉपुलेशन 31.16 ही रहती है, क्वाइट लो, बट इट इज शोइंग मच फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द डिकेड. हालांकि ये कम है, 31% पॉपुलेशन ही हमारी सिटीज़ में रहती है, लेकिन फिर भी 10 ईयर्स में ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है. द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज increased due to enhanced economic development and improvement in health and hygienic condition. क्वेश्चन आ सकता है पॉपुलेशन जो है तेजी से अर्बन एरियाज में क्यों बढ़ रही है, तो फैसिलिटीज के लिए, हेल्थ के लिए, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू इन केस ऑफ टोटल नंबर हैज ए वाइड वेरिएशन थ्रू आउट द कंट्री. However, notice that in almost all the state and union territory there has been a considerable increase of urban population. This indicate both development of urban area in terms of social economic condition and an increased rate of rural urban migration. The rural urban migration is conspicuous in the case of urban area along the mail road link railroad in North India, North Plain. इसमें देखो क्या लिखा हुआ, अर्बन पॉपुलेशन. दिस इंडिकेट बोथ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया. अर्बन एरिया तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. फिर ये जो रूरल एरिया जो हैं ये शहरों से कनेक्ट होते जा रहे हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की वजह से, है लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आपका रेलवे की वजह से. इंडस्ट्रियल रीजन बन रहे हैं जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर एंड लुधियाना, जालंधर. इन द एग्रीकल्चरली सेगमेंट पार्ट ऑफ द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, तेलंगाना, नॉन इरिगेटेड वेस्टर्न राजस्थान, रिमोट हिली एरिया, ये कुछ एरिया जो हैं जहाँ पे भी पॉपुलेशन जो है, जहाँ इरिगेशन नहीं है वहाँ की भी पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे माइग्रेट होकर इन एरियाज में जा रही है. अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे बेटा लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, ये अपन कल देखेंगे. ओके बाय.